फ्रेंड्स, आज हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 कुष्ठ चिकित्सा पढ़ेंगे। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन ही हम यहाँ पर करेंगे। कुष्ठ के निदान बताए गए हैं। विरोधी अन्नपान, द्रव स्निग्ध गुरुद्रव्य, भजताम आगताम सर्दी वेग च अन्य अप्रतिघाततम अर्थात वेग धारण, द्रव स्निग्ध गुरुद्रव्यों का सेवन, विरोधी अन्नपान का सेवन, शीतोष्ण का क्रम पूर्वक सेवन, अजीर्ण में भोजन करना एवं अध्यशन करना, पंचकर्म अपचारिणम अर्थात पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग करना, व्यवायम च अपि अजीर्ण अन्य अर्थात अजीर्ण होने पर भी विवाह में प्रवृत्त होना, तथा दिवा स्वप्न करना, निद्रा च भजताम दिवा, पाप कर्म च कुर्वताम अर्थात पाप कर्म में प्रवृत्त होने से भी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। यह सभी कुष्ठ के निदान बताए गए हैं। कुष्ठ के 7 द्रव्य बताए गए हैं। सप्तको द्रव्य संग्रह, यह 7 द्रव्य हैं। त्वग, रक्त, मांस तथा अंबु, ये 4, और वात आदि 3 दोष। इस प्रकार यह 7 कुष्ठ के द्रव्य बताए गए हैं। कहा गया है न एक दोषजम किंचित कुष्ठम सम उपलभ्यते अर्थात कोई भी कुष्ठ सिर्फ एक दोष से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। कुष्ठ के पूर्व रूप में कहा गया है स्पर्श अज्ञत्वम अतिस्वेदो न वा अर्थात स्पर्श का ज्ञान न होना अथवा अधिक स्वेद और अल्प स्वेद की प्रवृत्ति होना। व्रणानाम अधिकम शूलम अर्थात व्रण उत्पन्न होने के पश्चात उसमें अधिक शूल का होना। शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति अर्थात व्रण तुरंत उत्पन्न होना और वह काफी दिनों तक बना रहना, यह कुष्ठ के पूर्व रूप बताए गए हैं। अंगों में दाह तथा सुप्तता होना अर्थात सूनापन होना, यह कुष्ठ के पूर्व रूप बताए गए हैं। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग, आचार्य चरक ने कुष्ठ रोगों के 18 प्रकार बताए हैं। 18 प्रकार हैं कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषजिह्, पुंडरीक, शीद्म, काकणक, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिभ, विपादिका, अल्सक, द्रदु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारु तथा विचर्चिका। इस प्रकार यह 18 कुष्ठ रोग बताए गए हैं। इनमें आरंभ के 7 कुष्ठ महाकुष्ठ है, जो कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, शीद्म तथा काकणक, एवं एक कुष्ठ से लेकर विचर्चिका तक ये 11 क्षुद्र कुष्ठ बताए गए हैं। महाकुष्ठ में प्रथम कपाल कुष्ठ आता है। कपाल कुष्ठ के लक्षण है कृष्ण अरुण कपालाभम तथा कपालम तोद बहुलम। इसी प्रकार उदुम्बर कुष्ठ के लक्षण है लोम पिंजरम और उदुम्बर फल आभासम। मंडल कुष्ठ के लक्षण है श्वेतम रक्त स्थिरम कृच्छ अन्योन्य संसक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते। ये मंडल कुष्ठ के लक्षण बताए। ऋषि कुष्ठ के लक्षण है कर्कशम रक्त पर्यंतम अंतः स्याव सवेदनम। पुंडरीक कुष्ठ के लक्षण है पुंडरीक कदलोपमम। शीद्म कुष्ठ के लक्षण है श्वेत ताम्र होना तथा जिसका घर्षण करने पर रजः घृष्ट मुमुच्यते अर्थात रज जिसमें से यानी धूल निकलता है, जिसे रगड़ने पर धूल निकलता हो। अलाबु पुष्प वर्णम तथा सिद्म प्रायण च ओरसी अर्थात उरह प्रदेश में सिद्म प्रायः होता है। काकणक कुष्ठ काकणकम नेव सिद्ध्यति अर्थात काकणक असाध्य होता है तथा यह काकांतिका के वर्ण का होता है और इसमें तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। काकांतिका अर्थात गुंजा के वर्ण का होता है। अब 11 क्षुद्र कुष्ठ में एक कुष्ठ का प्रथम वर्णन आया है। एक कुष्ठ के विशेष लक्षण है आश्वेदनम, महावास्तु तथा मछली के समान स्केल्स का कुष्ठ में होना, मत्स्य शकलोपमम। इसी प्रकार चर्म कुष्ठ का लक्षण है हस्ती चर्मवत। किटिभ कुष्ठ का लक्षण है श्यावम कीर्ण खरस्पर्शम परुषम। वेपादिका कुष्ठ पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, पाणिपाद में तथा तीव्र वेदना युक्त होता है। अल्सक कुष्ठ के बारे में कहा गया है कंडू मदभि सरागेश्च अर्थात
लालिमायुक्त, कंडुयुक्त, कुष्ठ, अल्सक। इसी प्रकार सकंडुराग पीड़कम दद्दु मंडलम उद्मतम, अर्थात कंडुयुक्त, लालिमायुक्त कुष्ठ जिसमें जो ऊपर की ओर उठा हो वह द्रदु होता है, तथा कंडुयुक्त रागयुक्त कुष्ठ अल्सक होता है। चर्मतल के बारे में कहा गया है, रक्त सकंडु सस्फुटम सरुगदल्ती चापी तथा संस्पर्श सहम उच्यते, अर्थात जिसमें स्पर्श सहा नहीं जाता है। पामाकुष्ठ, पामाकुष्ठ के बारे में कहते हैं, पामाकुष्ठ का वर्ण होता है श्वेत, अरुण तथा स्याव और यह कंडुयुक्त पीड़िका होती है। विस्फोट, विस्फोट का वर्ण है श्वेत, अरुण तथा इसमें त्वचा तनु होती है, तनु त्वचा। सतारु कुष्ठ के बारे में कहा गया है, इसका वर्ण रक्त तथा स्याव होता है और यह बहुत व्रणों से युक्त होती है, जिसमें बहुत व्रण होते हैं। विचर्चिका, वह क्षुद्र कुष्ठ जिसमें बहुत स्राव होता है, वह विचर्चिका कही गई है, तथा यह विचर्चिका कुष्ठ स्याव होती है। इस प्रकार 11 क्षुद्र कुष्ठ बताए गए हैं। कुष्ठ रोगों में दोषों का आधिक्य, यहाँ हालांकि सभी कुष्ठ त्रिदोषज बताए गए हैं, परंतु दोषों की प्रधानता के आधार पर इनमें दोषों के अनुसार इनका वर्णन यहाँ पर आचार्य ने किया है। वात की प्रधानता से कपाल कुष्ठ, पित्त की अधिकता से उदुम्बर कुष्ठ, कफ की अधिकता से मंडल कुष्ठ तथा त्रिदोष की अधिकता से काकड़क कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। वात पित्त से ऋषि कुष्ठ, श्लेष्म पित्त से पुंडरीक कुष्ठ, वात कफ से सिद्ध कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह 7 महाकुष्ठ बताए गए हैं, अर्थात 7 महाकुष्ठ में दोषों का प्रधानता। अब क्षुद्र कुष्ठ में दोषों का प्रधानता, चर्म कुष्ठ, एक कुष्ठ, किटिभ, विपादिका तथा अल्सक, यह 5 क्षुद्र कुष्ठ प्रायः वात कफाधिक्य होते हैं। इसी प्रकार पामा, सतारु, विस्फोट, द्रदु, चर्मदल, यह 5 कुष्ठ पित्त और कफ के आधिक्य से होते हैं, एवं विचर्चिका कफ प्रधान होती है, कफ प्रायः विचर्चिका। यहाँ कहा गया है सर्वम त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तु बल अबलम, सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, परंतु दोषों की अधिकता के आधार पर इनमें दोषों के आधार पर इनका भेद किया गया है। दोषस्य यस पश्येत कुष्ठेषु विशेष लिंगम, अर्थात जिस दोष के लक्षण दिखते हैं वह कुष्ठ में उस दोष की प्रधानता होती है। दोषों के कारण कुष्ठ में उत्पन्न होने वाले लक्षण, वात के कारण रोक्ष, शोष तथा तोद, पित्त के कारण विसर्गंध, कुष्ठ में क्लेद तथा अंग क कटकर गिरना, अंग पतन, तथा कफ के कारण कुष्ठ में जंतु अभीक्षणम तथा क्लेद उत्पन्न होता है। जंतु अभीक्षणम अर्थात कुष्ठ में कीड़े पड़ जाते हैं कफ दोष की प्रधानता के कारण। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है, चरक ने कफ की प्रधानता से कुष्ठ में जंतु की उत्पत्ति बताई है, तथा सुश्रुत ने पित्त के दोष आधिक्य के कारण कुष्ठ में कृमि की उत्पत्ति बताई है। कुष्ठ की साध्यता असाध्यता, वह कुष्ठ जो तृष्णा दाह से युक्त हो रोगी तथा जिसकी अग्नि शांत हो गई हो और जिसमें कृमि उत्पन्न हो गए हैं, वह असाध्य माना जाता है। इसी प्रकार वात कफ प्रधानता युक्त तथा एक बल युक्त, एक दोष युक्त कुष्ठ न तत्कृच्छम, अर्थात कृच्छ साध्य नहीं होता है। अर्थात वात कफ प्रधान कुष्ठ और एक दोषज कुष्ठ कृच्छ साध्य नहीं होता, और कफ पित्तज वात पित्तज कुष्ठ कृच्छ साध्य बताए गए हैं। कुष्ठ रोग में दोषों के अनुसार चिकित्सा, वात प्रधान कुष्ठ रोग में सर्पी, कफ प्रधान कुष्ठ में वमन, इसी प्रकार पित्त प्रधान कुष्ठ में रक्तमोक्षण और विरेचन का वर्णन बताया गया है। जिस कुष्ठ में
अल्प मात्रा में दोष हो उसमें प्रच्छान करना चाहिए, प्रच्छानम अल्पे कुष्ठे, तथा जिसमें अधिक मात्रा में दोष हो उसमें शिरावेदन करने का निर्देश दिया गया है। कुष्ठ में जिस कुष्ठ रोगी में बहुत दोष की कंडीशन हो, जिसमें बहुत दोष हो, उसमें संशोधन का विधान बताया गया है तथा संशोधन के समय दोषों का बल अबल का ज्ञान रख रोगी के प्राण का ध्यान रखना चाहिए। संशोधन के बाद रोगी में स्नेहपान हितकारी बताया गया है। रक्त मोक्षण के पश्चात रोगी को स्नेहपान देना चाहिए। वमन, कुष्ठ रोगी में वमन, कुष्ठ रोगी में वमन हेतु कुटज फल, मदन, मधुक, पटोल, निम्बरस आदि का प्रयोग करना चाहिए अथवा शीतरस, पक्वरस, मधु और मधुक अर्थात मुलेठी का प्रयोग भी वमन की हेतु कुष्ठ रोगों में किया जा सकता है। कुष्ठ रोगों में विरेचन हेतु त्रिवृत, दंती तथा त्रिफला, यह इनका प्रयोग विरेचन हेतु प्रशस्त बताया गया है। कुष्ठ में रक्त मोक्षण, कुष्ठ में रक्त मोक्षण हेतु रोगी को प्रस्तर नाड़ी स्वेदन द्वारा स्वेदित कर कुर्च शस्त्र के द्वारा रक्त मोक्षण देना चाहिए। ऐसा रक्त मोक्षण अर्थात कुर्च के द्वारा रक्त मोक्षण उस अवस्था में देनी चाहिए जिसका कुष्ठ स्थिर कठिन गुणों से युक्त हो, अर्थात जिसमें बहुत दोष की प्रधानता हो। और यदि अगर जिस कुष्ठ में अल्प दोष हो तो उसमें प्रच्छान अथवा जला अलाबू श्रृंग का प्रयोग, जलोका का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जिसमें अधिक दोष हो उसमें कुर्च के द्वारा अर्थात शिरावेधन के द्वारा रक्त मोक्षण, और जिसमें अल्प दोष हो उसमें श्रृंग अलाबू एवं जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण करने से पूर्व सदैव स्वेदन करना चाहिए। इसी प्रकार जिस कुष्ठ रोगी में शस्त्रक्रम नहीं किया जा सकता है तथा जिसकी स्पर्शन इंद्रियों की शक्ति का नाश हो गया है उसमें क्षार का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जिसमें शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता उसमें क्षार का निर्देश आचार्य ने किया है। वह कुष्ठ जो कि पाषाण के सदृश कठिन हो गया हो अर्थात पत्थर के सदृश कठिन हो, ऐसे कुष्ठ में विषनाशक अगध का पान और विषनाशक अगध का प्रदेह प्रयोग करने का निर्देश किया गया है। यहाँ पर कुष्ठ चिकित्सा में कफनाश हेतु वमन, पित्तनाश हेतु पित्तनाश हेतु विरेचन तथा रक्त स्थित दोष हेतु रक्तहरण करना चाहिए तथा इसके पश्चात तिक्त कषाय द्रव्यों का समन, तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन कुष्ठ के समन हेतु किया जाना चाहिए। पित्त प्रधान कुष्ठ रोग में चिकित्सा, पित्त प्रधान कुष्ठ रोग में रक्त पित्त नाशक चिकित्सा
तथा तिक्त द्रव्यों से सिद्ध सर्पी का प्रयोग और इनका बाह्य अभ्यंतर प्रयोग बताया गया है। पित्त प्रधान कुष्ठ में रक्त पित्तनाशक चिकित्सा, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध सर्पी तथा इनका बाह्य अभ्यंतर प्रयोग निर्देश दिया गया है। कुष्ठ रोग में कुष्ठ रोगी को दारू हल्दी यानी दारू हरिद्रा को गोमूत्र में घोलकर अथवा रसांजन को गोमूत्र में घोलकर पीने का निर्देश दिया गया है, अथवा हरितकी का सेवन 1 मास तक व्योस अर्थात त्रिकटु गुड़ और तेल के साथ सेवन करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार पटोलादि क्वाथ का वर्णन कुष्ठ प्रकरण में आया है। पटोलादि क्वाथ के बारे में कहा गया है, यह कुष्ठ, सोफ, ग्रहणी, अर्श, हलीमक, हृदय बस्ती सूल तथा विषम ज्वर को 6 रात्रि में षड रात्र योगेन 6 रात्रि में नष्ट कर देता है। मुस्तादी चूर्ण, मुस्तादी चूर्ण का रोगाधिकार कुष्ठ है। त्रिफलादि चूर्ण के बारे में कहा गया है, यह तत्चूर्णम सुक्तिनुत परम अर्थात यह जिस रोगी में सूनापन उत्पन्न हो गया है उसको देना चाहिए। सुक्तिनुत परम त्रिफलादि चूर्ण को कहा गया है। इसी प्रकार कुष्ठ में लेलितक अर्थात गंधक का प्रयोग बताया गया है। लेलितक प्रयोग अर्थात गंधक का प्रयोग जाति रस अर्थात आम्लकी के सोरस के साथ मधु मिलाकर करना चाहिए। एवं माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक धातु का भस्म का प्रयोग गोमूत्र के साथ करना चाहिए। इन 2 योगों से अर्थात लेलितक का प्रयोग एवं माक्षिक का प्रयोग से 17 प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। आचार्य ने 18 प्रकार के कुष्ठ बोले हैं, यहाँ पर 17 प्रकार का कुष्ठ को नष्ट करने का योग बताया गया है। इसमें इन दोनों योग के सेवन से काकणक कुष्ठ नष्ट नहीं होता, इसलिए यह यहाँ 17 प्रकार का कुष्ठ बताया गया है। कुष्ठ में रस का प्रयोग, यह रस पारद है। वह पारद जो कि गंधक अथवा स्वर्णमाक्षिक के द्वारा जिसका मारण किया गया हो, जिसका भस्म बनाया गया हो, उसका प्रयोग कुष्ठी रोगी में किया जाना चाहिए। इससे कहा गया है सर्वव्याधि निब्रहणम मधात कुष्ठी रसम च निगृहीतम। इसी प्रकार रस का प्रयोग वज्रशिला जतु अथवा योगराज के साथ करने का निर्देश दिया गया है। इससे भी कहा गया है, इसके लिए भी कहा गया है सर्वव्याधि प्रशमनम मदात कुष्ठी निग्रह नित्यम च अर्थात इससे भी सभी प्रकार के व्याधि का नाश होता है। मधवासव, मधवासव का रोगाधिकार कुष्ठ बताया गया है तथा मधवासव का वर्णन प्रमेह में भी आता है, परंतु उस मधवासव जो प्रमेह में आता है उसका प्रथम द्रव्य लोध्र है, इसलिए उसे लोध्रासव भी कहते हैं। और कुष्ठ प्रकरण में आए हुए मधवासव का प्रथम द्रव्य खदीर है, इसे ध्यान रखना चाहिए। कनक बिंदु रिष्ट, कनक बिंदु रिष्ट का रोगाधिकार कुष्ठ है। इसमें खदीर कषाय प्रधान मात्रा में होता है। इसके बारे में कहा गया है यह 1 मास में मासेन महाकुष्ठम 1 मास में महाकुष्ठ को तथा 1 पक्ष में क्षुद्र कुष्ठ को नष्ट करता है। एवं इसके पान से इसके पीने से ना भवती कनक वर्णम पीतवा अरिष्ट कनक बिंदुम अर्थात इसके सेवन से मनुष्य स्वर्ण के समान कांति वाला होता है, इसलिए इसे कनक बिंदुरिष्ट कहा गया है। इसी प्रकार से बनाया गया कृतमालक अर्थात आरगवद से तैयार अरिष्ट का प्रयोग विशेष रूप से कफ प्रधान कुष्ठ में लाभकारी बताया गया है। त्रिफलासव का वर्णन कुष्ठ रोगाधिकार में आता है। कुष्ठ रोगी के लिए पथ्य तथा अपथ्य, कुष्ठ रोगी में लघु अन्न, तिक्त शाक, भल्ला तक, त्रिफला, निम्बयुक्त
अन्न पान तथा एवं इनसे युक्त घृत का सेवन करना चाहिए। यह कुष्ठ रोगी हेतु पथ्य है तथा मुद्ग पट्टूल आदि का प्रयोग कुष्ठ रोगी को करना चाहिए। कुष्ठ रोगी के लिए पथ्य है। कुष्ठ रोगी के लिए अपथ्य। कुष्ठ रोगी के लिए अपथ्य है गुरु अम्ल पय दधि आनुपमत्स्य तथा गुड़ और तिल का सेवन कुष्ठ रोगी हेतु अपथ्य बताया गया है। यहाँ पर कुछ लेप का वर्णन किया गया है। चित्रकादि लेप हेतु कहा गया है तेन अस्य मंडलम, अर्थात यह मंडल कुष्ठ को तुरंत नष्ट करते हैं। मांस्यादि लेप, त्रपुआदि लेप का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थक स्नान। सिद्धार्थक स्नान में 10 इंग्रेडिएंट 10 द्रव्य हैं। वह 10 द्रव्य हैं मुस्त, मदन, त्रिफला, करंज, आरगवध, कलिंग, यव, दारवी, सप्तपर्ण। यह 10 हुए। त्रिफला के 3 द्रव्य तथा यह द्रव्य कुल मिलाकर 10 होते हैं। मुस्त 1, मदन 2, त्रिफला के 3, 4, करंज के 5, अरगवद 6, कलिंग 7, यव 8 तथा दारवी 9 और सप्तपर्ण 10। इस प्रकार ये 10 घटक द्रव्य सिद्धार्थक स्नान के हैं। इसका प्रयोग कसाय अर्थात पान, वमन, विरेचन, वर्णक अर्थात लेप और उद्घर्षण के लिए किया जा सकता है। यह त्वग दोष, कुष्ठ, शोफ एवं पांडु रोग को नष्ट करने में समर्थ होता है। कुष्ठ हेतु बताया गया लेप। कुष्ठ हेतु शिरीष के त्वचा छाल का लेप अथवा कपास के पुष्प का लेप या राजवृक्ष यानी आरगवत के पत्ता और काकमाची के पत्र का लेप कुष्ठ में बताया गया है। यह 4 लेप कुष्ठ में बताए गए हैं। कुष्ठ चिकित्सा में त्रिफलादिक्वाथ का वर्णन मिलता है। त्रिफला, निम्ब, पटोल, मंजीठ, रोहिणी, वचा, रजनी इनसे सिद्ध कसाय कफ पित्त नाशक होता है तथा इनसे सिद्ध सर्पी वात कुष्ठ को नष्ट करता है, वात प्रधान कुष्ठ को नष्ट करता है। यहाँ पर कुष्ठ आदि तेल का वर्णन भी प्राप्त होता है। कुष्ठ आदि तेल के बारे में कहा गया है एते तेलम सिद्धम कुष्ठघ्नम योगम एषः च आलेप उद्वर्तन प्रघर्षणम अवचूर्णनम एषः। अर्थात इसका प्रयोग लेप, उबटन, मर्दन, अवचूर्णन हेतु किया जा सकता है। श्वेत करविराद तेल तथा श्वेत करविराद पल्लव तेल का रोगाधिकार कुष्ठ, तिक्त इक्ष्वाकु आदि तेल का रोगाधिकार कुष्ठ बताया गया है। कनकशिरी तेल का रोगाधिकार भी कुष्ठ है। इसके बारे में कहा गया है तत्सिद्धम तेनम मंडलम, अर्थात तुरंत मंडल कुष्ठ को नष्ट। सिद्धम लेप का रोगाधिकार सिद्धम है तथा कुष्ठ चिकित्सा में इसका वर्णन है। इसके द्रव्यों को 1 सप्ताह तक ताम्र पात्र में रखने का वर्णन है तथा यह सिद्धम को 1 सप्ताह में नष्ट करता है और नव किलास को, नए स्वित्र को 1 मास में नष्ट करता है। इसके प्रयोग काल में स्नान नहीं करना चाहिए। सरसप तेल, करंज तेल, कोसातकी तेल तथा इंगुदी तेल का प्रयोग भी कुष्ठ में किया जा सकता है। विपादिका हर घृत और तेल। विपादिका हर घृत तेल को चर्म कुष्ठ, एक कुष्ठ, किटिभ कुष्ठ तथा अल्सक में भी प्रयोग किया जा सकता है। कफ प्रधान कुष्ठ की चिकित्सा। पित्त कफ प्रधान कुष्ठ में वासा त्रिफला द्रव्यों का पान, स्नान तथा उद्वर्तन और प्रलेप का निर्देश दिया गया है। पित्त प्रधान कुष्ठ में यष्टिया आदि द्रव्य, यष्टि, लोद्र, पद्मक, पटोल, पीचू, मर्द, चंदन आदि द्रव्यों का प्रयोग स्नान तथा पान हेतु किया जाना चाहिए तथा यदि पित्तज कुष्ठ में दाह अधिक हो तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत
एवं सतशोध घृत का अभ्यंग किया जा सकता है। त्रिफलादि योग का वर्णन कुष्ठ चिकित्सा में किया गया है। तिक्त सटपल घृत, तिक्त सटपल घृत का रोगाधिकार कुष्ठ है तथा सटपल घृत का रोगाधिकार यक्षमा है एवं इसी प्रकार क्षीर सटपल घृत का रोगाधिकार गुल्म बताया गया है। महातिक्तक घृत, महातिक्तक घृत के बारे में कहा गया है योग शते अपि जीतात महाविकार महातिक्तम, अर्थात वह विकार जो 100 योगों से भी ठीक ना हो वह विकार महातिक्तक रोग के सेवन से ठीक हो जाते हैं। यदि कुष्ठ रोगी में ठीक प्रकार से चिकित्सा की जाए, बाह्य तथा अभ्यंतर प्रयोग ठीक से किया जाए तो वह कुष्ठ दोबारा से उत्पन्न नहीं होता। इसके बारे में कहा गया ना कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम, एक बार ठीक हुआ, ठीक भली प्रकार ठीक हुआ कुष्ठ पुनः अनुवर्तन नहीं हो पाता। महाखदीर घृत, महाखदीर घृत का रोगाधिकार कुष्ठ चिकित्सा है। जिस कुष्ठ में कृमि उत्पन्न हो गए हैं उसकी चिकित्सा, उस कुष्ठ में गोमूत्र का के साथ नींब तथा विडंग का स्नान पान तथा प्रदेह हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए तथा कृमि युक्त कुष्ठ में सेचन धूपन प्रदेह पान आहार के लिए कृमि नाश के लिए विडंग का प्रयोग विशेष रूप से तथा कुष्ठ नाशन के लिए खदीर का प्रयोग करना चाहिए। स्वित्र, स्वित्र की चिकित्सा, स्वित्र की चिकित्सा बताई गई है सर्वतो विशुद्धा नाम, अर्थात संशोधन चिकित्सा स्वित्र की बताई गई है। संशोधन की चिकित्सा हेतु संसरण कर्म के लिए मलपू रस का प्रयोग गुड़ के साथ प्रशंसित है। भली प्रकार स्नेहन होने के पश्चात रोगी को संसरण हेतु मलपू रस के साथ गुड़ का पान देना चाहिए एवं सम्यक विरेचन के पश्चात उसे 3 दिन तक त्रयहम सूर्य के समक्ष सूर्य ताप में बैठना चाहिए। यदि इस प्रकार बैठने से रोगी को प्यास उत्पन्न हो तो उसे पेया प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी में स्वित्र रोगी में स्फोट उत्पन्न हो गया हो तो उसे कंटकों से भेदन करना चाहिए और ऐसे रोगी में एक पक्ष तक मलपू रस प्रियंगु सतपुष्पा अम्भसा इन सब के क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए अथवा यह ना उपलब्ध हो सके तो पलाश का क्षार फाड़ित के साथ यथाबल प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सदैव खदिरोधक युक्त जल का प्रयोग ही करना चाहिए। मनाशिलादि लेप का वर्णन यहाँ स्वित्र चिकित्सा प्रकरण में किया गया है। स्वित्र के बारे में कहा गया है स्वित्रम कश्चिद एव प्रणश्यति क्षीण पापस्य, अर्थात यह पापजन्य पाप से उत्पन्न होने वाली व्याधि है और यदि जिस रोगी का पाप क्षीण हो जाता है उसका स्वित्र स्वयं एव नष्ट हो। स्वित्र के 3 भेद हैं, स्वित्र के 3 भेद हैं दारुण चारुण तथा स्वित्र। यह स्वित्र के 3 नाम हैं और यह 3 भेद भी समझे जा सकते हैं। इस प्रकार यह 3 प्रकार के स्वित्र बताए गए हैं। प्रायः स्वित्र त्रिदोष से उत्पन्न होता है। यदि स्वित्र रक्त धातुगत है तो उसका वर्ण रक्त तथा मांस धातुगत है तो उसका वर्ण ताम्र एवं मेद धातुगत हो तो उसका वर्ण श्वेत होता है। इस प्रकार स्वित्र के रंग धातु के आधार पर अलग अलग रक्त ताम्र और श्वेत होते हैं। स्वित्र की साध्यता असाध्यता, जो स्वित्र परस्पर अभिन्न हो अर्थात एक दूसरे से सटे हुए हो, बहुत सारे हो या
जिनसे उत्पन्न होने वाले लोम रक्त वर्ण के हों, एवं वर्ष गण उत्पन्नम अर्थात बहुत वर्षों से उत्पन्न हो, वह स्वित्र साध्य नहीं होता है, तथा वह स्वित्र जिसके रक्त रोम जिसमें उत्पन्न होने वाले रोम रक्त ना हो, जो तनु हो, जो पांडु वर्ण का हो, तथा जिसमें जो अधिक दिनों से उत्पन्न ना हुआ हो, नाति चिर उत्थितम, तथा जिसके मध्य भाग उन्नत हो, जिसमें थोड़ा शोथ हो, वह स्वित्र साध्य बताया गया है। इस प्रकार स्वित्र की साध्यता असाध्यता बताई गई है। स्वित्र के निदान में बताया गया है, जो रोगी झूठ बोलता है, जो कृतघ्न होता है, निंदा करता है एवं गुरु और देवों का निंदा एवं उनकी उपेक्षा करता है, एवं जो पाप क्रिया में रत रहता है, वह तथा जो विरोधी अन्नपान का सेवन करता है, वह किलास रोग से युक्त हो जाता है। यह किलास के निदान बताए गए हैं। इस अध्याय में कुष्ठ के हेतु, कुष्ठ के सप्तद्रव्य, कुष्ठ के लक्षण, कुष्ठ दोषों की प्रधानता से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ, साध्यता असाध्यता, कुष्ठ की कृच्छ साध्यता तथा कुष्ठ नाशक योग बताए गए हैं। इसी प्रकार किलास के हेतु, लिंग, उनके शांति के उपाय भी बताए गए हैं। Friends, if you like the video, then please subscribe and share it. Thank you for watching video.